दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की मुसीबतें कम नहीं हो रही है और ये मुसीबतें टेंशन और सिरदर्दी बढ़ा रही हैं देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है। अब दोस्तों अभी संजय गायकवाड़ जिन्होंने कैंटीन में मारपीट की थी उनका मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें संजय सिरसाट उनका जो वीडियो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो एक गद्दे पर बैठे सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बगल में जो सूटकेस रखे हैं पैसों से भरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और ऐसा मामला जिस पर महायुति की भयंकर सिरदर्दी बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे की भी सिरदर्दी बढ़ गई है और देवेंद्र फडणवीस भी उनकी टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। पूरी डिटेल बताऊंगा कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले उस खबर की जिसने महाराष्ट्र के सियासत में आग लगा रखी है। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे आजकल लग रहा है कि इनकी मुसीबतें बढ़ाने का काम जो है इनके मंत्रियों ने ही ले रखा है, क्योंकि जितना ज्यादा कोशिश करते हैं एकनाथ शिंदे की विवादों से दूर रहा जाए उतना ज्यादा इनके मंत्री जो है इनकी टेंशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय सिरसाट नजर आ रहे हैं और ये वीडियो विपक्ष की पार्टी के कई नेताओं ने भी शेयर किया है, संजय राउत ने भी शेयर किया है और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं कि देवेंद्र फडणवीस पर कि उन्हें दया आ रहा है और ये मंत्रियों की जिस तरीके से हरकतें आए दिन उस पर भी उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो है बात है वो सोशल मीडिया पर संजय राउत ने लिखी है। एक तरीके से तंज कह लीजिए, एक तरीके से कटाक्ष कह लीजिए, एक तरीके से जो कह सकते हैं जुबानी हमला कह लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि इस वीडियो में संजय सिरसाट जो है वो उनका होने का दावा किया जा रहा है और अब ये खबर और ज्यादा आग पकड़ती चली जा रही है, क्योंकि इसमें जो है वीडियो में संजय सिरसाट जो है उनका पालतू कुत्ता और साथ ही साथ 2 सूटकेस भी नजर आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पैसों से भरा हुआ ये बैग है। और अब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि अभी फिलहाल महायुति के नेता डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस मामले पर बोले तो बोले क्या, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ही शिवसेना के बड़े नेता संजय गायकवाड़ उन्होंने एमएलए की कैंटीन स्टाफ पर, वहां के कर्मचारी पर हाथ उठा दिया था और इस बात पर क्योंकि उन्हें दाल जो है वो खराब परोसी गई थी। इसके बाद मामला इतना तूल पकड़ा कि देवेंद्र फडणवीस को ये कहना पड़ा सभापति महोदय इस पर जो है वो कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तमाम विधायकों की इमेज को धूमिल किया है संजय गायकवाड़ ने। शिवसेना के नेता बड़े मंत्री संजय सिरसाट को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। इसके बाद संजय सिरसाट क्या कह रहे हैं पहले आप वो सुन लीजिए। आयकर विभाग जो होता है वो हर किसी की छाननी करता है। मुझे नोटिस आई है, श्रीकांत शिंदे साहब को नोटिस आई है और किसी को नोटिस आती होगी, तो इसके मायने अपन ने गवर्नमेंट को, वो आयकर विभाग को अपना जवाब देना यह लाजमी है। 9 तारीख को मेरे को जवाब देने के लिए कहा था, मैंने उनसे टाइम मांगा है और उसका जवाब हम देंगे। कोई भी इंक्वायरी रही तो हम हमेशा कहते हैं उसको फेस करना चाहिए। तुम उसके ऊपर ऐसा राजकीय कोई किसी ने दबाव डाला है, कोई जानबूझ के आपको नोटिस निकाल रहा है, ऐसे समझने की कोई बात नहीं है ना। आप उसका जवाब दो, आयकर विभाग देखेगा और वो जो भी कार्रवाई करेगा उसको तुमको फेस करना पड़ेगा। देखो, शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे वक्त जो नोटिस आ रही है मुझे लगता है वो एजेंसी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जो आदिवासी छात्रों की ये होती है उसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है, खास करके अतुल सावे जो आपके मंत्री हैं उनके विभाग में ज्यादातर भ्रष्टाचार होता है। नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो मंत्री साहब है, वो उसके बारे में जरूर कुछ न कोई निर्णय लेंगे। संजय राउत ये कह रहे हैं कि अब इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है, इंडिया आघाड़ी की गरज नहीं है। वो कभी ना महाविकास आघाड़ी के साथ रहे ना महाविकास आघाड़ी उनके साथ रही है, तो इंडिया आघाड़ी का सवाल ही नहीं आता। अब शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी जो अलायंस थी, जो कांग्रेस वाले, जो शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी, वो जो साथ में थी वो अब नहीं रहेगी। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे को भी आयकर विभाग का नोटिस
गया है। अब दोस्तों अगर ये बात अगर क्योंकि संजय गायकवाड़ अपनी बात तो कही, संजय माफ कीजिएगा, जो संजय सिरसाट है वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं, लेकिन श्रीकांत शिंदे को भी गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब दोस्तों ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। सुबह तक सिर्फ ये खबर थी कि आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है संजय सिरसाट को और श्रीकांत शिंदे को, लेकिन दोपहर के बाद अब जो आपको खबर बता रहा हूं उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है, लगातार लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। ये वीडियो लगातार जो है वो मीडिया में अब सुर्खियां बटोर रहा है कि इतने बड़े मंत्री का ये वीडियो आखिर इस तरीके से सामने आना अब सनसनीखेज बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता भी इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि आयकर विभाग के बातों पर जो संजय सिरसाट है वो तो कह रहे थे कि हम जवाब देना हमें है, हम जवाब देंगे और आयकर विभाग अपना काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने नपा-तुला बयान दिया, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद अब क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय हड़कंप मचा होगा, क्योंकि बैक के बाद बैक देखा जा रहा है कि एक के बाद एक हर एक नेता जो है वो मुसीबतें खड़ी करते जा रहे हैं, और सिर्फ एकनाथ शिंदे की नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस की भी। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी करके बैलेंस रखा जाए, महायुति गठबंधन की फजीयत कम हो, कोई भी ऐसा मामला सामने ना आए जिससे कि इमेज जो है उस पर दाग लगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव भी है और ऐसे में जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कभी कोई मंत्री उठकर किसी कर्मचारी की पिटाई कर दे रहा है, माफी तक नहीं मांगता, उसके बाद फजीयत बढ़ जाती है, उसके बाद आयकर विभाग का नोटिस जाना संजय सिरसाट को, तो ये अपने आप में बहुत सारी बातें जो है वो बयां कर रहा है। अब इसको किस तरीके से, क्योंकि दोनों मंत्री हैं, दोनों नेता मौजूदा सरकार में शामिल हैं, दोनों नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हैं, दोनों नेता कैबिनेट माफ कीजिए संजय सिरसाट तो कैबिनेट में भी है, तो ये तमाम चीजें जो है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि जो इतने बड़े मजबूत नेता हैं उनसे संबंधित ये खबर आ रही है। तो महाराष्ट्र पर लगातार कानून व्यवस्था की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, और पिछले साल जब एकनाथ शिंदे लगातार ये बात कहते थे कि महायुति सरकार में भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में समाप्त हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या वो दावे सही हैं, क्या वो दावे जो मंत्री कर रहे थे महाराष्ट्र में सीएम जब थे एकनाथ शिंदे, तो क्या वो दावे उस समय सही थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अब सामने आने लगी हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मचा दिया, एक तरीके से कहिए। विपक्ष को फिर से एक बार मौका दे दिया है महायुति सरकार पर हमला बोलने का, खासतौर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर। अब देवेंद्र फडणवीस क्या-क्या संभालेंगे, कितना संभालेंगे, क्या कुछ मैनेज करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये तमाम बातें जो है ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी चौतरफा महायुति घिरी हुई है, देवेंद्र फडणवीस चौतरफा उन पर हमले हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। अब इन चीजों को लेकर के किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मामला महाराष्ट्र में इस समय बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है, सियासत गरमाई हुई है। इतना ही, अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो या अगली खबर हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।